चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.8। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जब एक बुलेट को जिसका कि मास है 0.1 kg, इसे जब हम 5 kg के गन से फायर करते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है 2 न्यूटन एंड गन भी रिकॉइल करती है। ठीक है, गन से फायर करने पर बुलेट आगे जाता है जिसके कारण से गन पर पीछे की तरफ को एक झटका लगता है जिसे हम कहते हैं गन रिकॉइल्स। क्वेश्चन में हमने बुलेट एंड गन का जो इनिशियल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हमने बुलेट एंड गन का क्वेश्चन में इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं बुलेट का एक्सेलरेशन। अब देखिए बुलेट का जो मास है वो है 0.1 kg। जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है 2 न्यूटन। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम मास को यहां पर नीचे डिवाइड में ले आए तो हमारे पास में एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको फोर्स को मास से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑन बुलेट निकालना है तो हमने फोर्स ऑन बुलेट को डिवाइड करना है मास ऑफ बुलेट से। ठीक है, अब देखिए फोर्स ऑन बुलेट है 2 न्यूटन, तो फोर्स ऑन बुलेट की जगह पर आएगा 2 न्यूटन। इसको हमने मास ऑफ बुलेट से डिवाइड करना है। मास ऑफ बुलेट है 0.1 kg, तो नीचे यहां पर डिवाइड पर आएगा 0.1 kg। अब देखिए यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही करते हैं। ऊपर है 2 न्यूटन, अब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे हो जाएगा 1 kg। अब 2 10 जब 20 होता तो यहां पर आएगा 20। क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट हमारे पास में आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हम इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ गन निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर गन। अब देखिए गन का जो मास है वो कितना है 5 kg, यहां पर गिवन है। अब देखिए हमने इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, मास हमारे पास में यहां पर है ही है, तो अब हमने यहां पर फोर्स को लिखना है क्योंकि फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन ना। अब देखिए बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस लॉ से गन बुलेट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा बुलेट भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन के ऊपर लगाएगा। अब क्योंकि गन जो है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है 2 न्यूटन, तो बुलेट भी गन के ऊपर जो रिकॉइल फोर्स लगाएगा वो भी होगा 2 न्यूटन। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है जो कि होता है फोर्स अपॉन मास। गन पर जो फोर्स लग रहा है वो है 2 न्यूटन एंड गन का जो मास है वो है 5 kg। अब जब हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.4। क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया गन का एक्सेलरेशन। इससे पहले यहां पर हमने निकाला था बुलेट का एक्सेलरेशन, यहां पर आ गया गन का एक्सेलरेशन। अब देखिए बुलेट पर भी फोर्स लगा था गन के द्वारा 2 न्यूटन एंड गन पर भी फोर्स लगा था बुलेट के द्वारा 2 न्यूटन, लेकिन जो बुलेट का एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा है, वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि गन का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम है, वो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही ज्यादा है एक दूसरे के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दोनों के मास है वो डिफरेंट है। जो मास ऑफ बुलेट है वो काफी कम है मास ऑफ गन से, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट जो होगा वो काफी ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ गन से। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।